Hello everyone, welcome back to you on my YouTube channel Biology Village, and today's topic is we discuss few important questions of biodiversity that directly concern to the endangered animals, उनके जो IUCN status है और उनकी nature and उनके habitat and why they are continuously decreasing in number। इनके बारे में जो questions बनते हैं बहुत सारे important questions हैं इस सीरीज में, आप देखिए तो और कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे लोकेशंस हैं और उनके बारे में कौन से जो आपके वर्कशॉप हुई हैं अकॉर्डिंग टू उनके कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग, उन पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल बैंक इज़ लोकेटेड एट। तो क्रोकोडाइल बैंक का मतलब वो जैसे सीड बैंक होता है कि एक एक्स सीटू इन सीटू जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अप्लाइंग थी कि सीड बैंक का, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया का पहला स्पाइस का जो एक गार्डन डेवलप हो रहा है गुजरात के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से क्रोकोडाइल बैंक इंडिया के किस स्टेट में या किस सिटी में मतलब लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये गाइज है तमिलनाडु में, हमारा साउथ इंडियन स्टेट है, उसकी जो कैपिटल है मद्रास, जो आज हम चेन्नई बोलते हैं, तो वहाँ पे है ये, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं PHBA सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन मैंने ये बनाया है, वर्कशॉप ऑन घड़ियाल जो होता है ना, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में नाका, या डिफरेंट 3 कैटेगरी जो होती है, मगर हम यहाँ पे बात करना है घड़ियाल के बारे में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इसके हैबिटेट के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्कशॉप, तो वो इंडिया के किस स्टेट में मतलब हुई थी। 1995 में ये ऑपरेट हुई थी, बट कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी ग्वालियर में, जो ठीक है, ग्वालियर इज सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, हमारा सेंट्रल स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट में कहते हैं IBWL मतलब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सजेस्टेड दैट की ब्रीडिंग साइट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी का हमारा एक बर्ड है, मतलब एनिमल। इसकी कॉन्टिन्यूसली सरिस्का और डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब हैबिटेट है, वहाँ पे पाया जाता है, और बट अंडर IUCN कैटेगरी में इंडेंजर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। और इसके बारे में जो इसकी ब्रीडिंग साइट के रिगार्डिंग कि इसकी नंबर बढ़ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रोवर्सी जो अटैम्प्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसकी कुछ ब्रीडिंग साइट को मतलब सजेस्ट किया है। तो वो साइट कौन सी जगह पे है, बीकानेर, जोधपुर, बोध या जयपुर। ये तीनों जितने भी सिटी हैं वो सब आपके राजस्थान में, बट यहाँ पे 3 स्टेट हैं, मतलब 3 सिटी का नाम है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पे जो साइट डिक्लेयर हुई है वो बीकानेर और जोधपुर ही है, ना कि जयपुर, ठीक है। तो गाइस जो सेक्शन C है वो करेक्ट है कि बोथ बीकानेर एंड जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं ब्लैक बक। ब्लैक बक पे हमने इससे पहले भी कई क्वेश्चंस बनाए हैं। ब्लैक बक इज इंक्लूडेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब IUCN की जो लिस्ट है उसमें जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और हमने इससे पहले बताया कि सलमान खान को जो नाम जुड़ा था इससे राजस्थान और फिर गुजरात के वेलावदर नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो ट्रांजिशन फेज है गुजरात और राजस्थान का थोड़ा सा तो उसमें पाया जाता है, और बाकी राजस्थान में मतलब जोधपुर एरिया में इसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी है ब्लैक बक। तो जो IUCN का जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसकी किस शेड्यूल में इसे इंक्लूड करा गया है इस एनिमल को, तो करेक्ट आंसर गया है शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का जो हमारा एक्ट है ना, उसके शेड्यूल 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज कंसर्न विद दी बारहसिंगा। बहुत ही कॉमन सा है कि बारहसिंगा पहले तो होता क्या है, बारहसिंग जिसकी 12 सिंगे हों, ठीक है। अभी मैं इनके डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बारहसिंगा रियली है क्या। देखिए बारहसिंगा ये होता है, आपको दिख रहा है बारहसिंगा, ये 5 हो गई और 5 ये और 2 ये, इस तरीके से बारहसिंगा, ठीक है। पूरा पिक्चर आप देखें इसे, दिस लाइक दैट बारहसिंगा। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है उसे देखें, ठीक है। तो बारहसिंगा इज आल्सो कॉल्ड स्वयंदीर, बिल्कुल सही बात है, स्वयंदीर कहलाता है। और बारहसिंगा मतलब 12 इसमें एंटलर मतलब सिंग होते हैं, और इसके बारे में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। 3 बार बता चुका हूँ, इससे पहले क्रोकोडाइल के बारे में बताया था, इससे पहले घड़ियाल के बारे में बताया था। अब थर्ड बता रहा हूँ कि PHBA वर्कशॉप अबाउट द बारहसिंगा 1995 में ऑर्गेनाइज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, अलग अलग बॉडी थी, देखिए यहाँ पे था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। उन्होंने का एक वर्कशॉप कराई थी PHBA के हैबिटेट के रिगार्डिंग। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं बारहसिंगा के बारे में सही है कि इसके 12 सिंग होते हैं, और इसे दूसरा नाम जो कॉमनली है स्वयंदीर बोलते हैं। और इसके बारे में जो PHB वर्कशॉप हुई थी वो देहरादून में हुई थी, अनऑर्गेनाइज बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर गाइज D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका,
विच इंडेंजर्ड एनिमल इज़ फाउंड इन कैंपस ऑफ IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, बहुत ही मतलब IIT में इसका नाम है। तो यहाँ पे इसका जो कैंपस है बहुत ही वाइल्ड कैंपस है, उसमें एक मतलब इंडेंजर्ड एनिमल पाया जाता है। वो क्या है? ब्लैक बैक है, पिग्मी हॉग है, पिंक स्नेक है, या बोथ A एंड B, मतलब ब्लैक बैक एंड पिग्मी हॉग। तो करेक्ट आंसर गाइस है इसका ब्लैक बग पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और ब्लैक बग का आप ये कैंपस में देख लेते हैं पिक्चर किस तरीका लगता है। ये देखिए, ये IIT कैंपस है, उसमें देखिए ब्लैक बग कितना कॉमन है पीपल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द डोल होरिना 2014। देखिए इसका एक नाम ये है कि डोल होरिना जो है वो एक प्रोजेक्ट है जिसे बोलते हैं आपका स्वयं डीर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसे डोल होरिना 2014 भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्नो लियोपार्ड एंड ऑर्डिनरी लियोपार्ड। पहले दोनों को देखते हैं कि कैसे लुक लाइक दैट। देखिए ये आपका स्नो लियोपार्ड है, दिस एंड द ऑर्डिनरी लियोपार्ड है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस हमें क्लियर करना है कि स्नो लियोपार्ड जो होता है वो स्मॉलर होता है एंड हाई लॉन्गर टेल देन ऑर्डिनरी, मतलब साइज में छोटा होता है और पूंछ उसकी लंबी होती है, या फिर जो है बड़ा होता है साइज में और टेल उसकी लॉन्गर ही होती है। थर्ड में कह रहा है कि स्नो लियोपार्ड इज लार्जर एंड ए स्मॉलर, मतलब टेल होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो स्नो लियोपार्ड इज स्मॉलर साइज में होता है और टेल जो होती है वो लॉन्गर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द स्नो लियोपार्ड एंड ऑर्डिनरी लियोपार्ड के बीच में, ठीक है। साइज में छोटा, टेल लंबी, कौन? स्नो लियोपार्ड की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इनमें द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द स्नो लियोपार्ड के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी स्नो लियोपार्ड के बारे में। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हिमालय फ्रॉम द कश्मीर टू भूटान। जो पोइचर्स होते हैं, जो शिकारी लोग हैं, किल्स दिस एनिमल फॉर इज ब्यूटीफुल फर, इसके ऊपर जो पर होते हैं इसके, ठीक है, स्किन वाला जो एरिया होता है। इट प्लेस्ड इन डच्चीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर प्रोटेक्शन। लियोपार्ड को डच्चीगाम में रखा गया। डच्चीगाम में तो कश्मीर स्टैग को रखा गया था, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दूसरे भी रखे जा सकते हैं। तो ये बात सही है। इसके फर बहुत कीमती होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में मतलब एक अच्छी मतलब कॉस्ट को फीच करते हैं। और ये हिमालयन रीजन स्पेशली कश्मीर टू भूटान तक इसका मतलब एरिया है, वहाँ पर पाया जाता है। और डच्चीगाम में ये स्नो लियोपार्ड को रखा गया विद जो कश्मीरी होंगल के साथ, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये सभी बातें सही हैं अबाउट दी। तो करेक्ट आंसर D। व्हाट इज मुस्त? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुस्त का मतलब जैसे हमारे में होता है मैस्टरबेशन का होता है एनिमल मतलब ह्यूमन बींग्स में, मेल में, इस तरीके से मुस्त जो मिलता जुलता टर्म है, इसका मतलब भी होता है कि इट इज रूटिंग पीरियड एंड इंडिकेटिव ऑफ हाई एंड्रोजन टाइटर्स इन द मेल ब्लड। मतलब उसका वो पीरियड जिसमें उस सेक्सुअल एक्साइटमेंट का पीरियड जो होता है एनिमल्स में, उन्हें कहा जाता है। उसका रेफरेंस है रूटिंग पीरियड एंड इंडिकेटिव ऑफ हाई एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स जब निकलता है। मेल हार्मोन मतलब एक सेक्सुअल इंडिकेटिव ऑफ द मेल ड्यूरिंग दी, मतलब उनका जो पीरियड होता है उस दौरान ये मतलब देखने को मिलता है। तो उसके लिए टर्म आता है मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन पैंथर। इंडियन पैंथर को पहले देखते हैं कहाँ पे इंडियन पैंथर लुक लाइक कैसा लगता है। ये देखें इंडियन पैंथर, ये इंडियन पैंथर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखी होगी आपने फिगर में देखी, ये जो प्लांट इसके साथ दिख रहा है ये कौन सा प्लांट दिख रहा है। मैंने इससे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी पे बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं। लैंटेना कमारा जो एक बीट्स होता है जो यूएसए से इंडिया में एंट्री कर गया, वो उसकी बात करते हैं। लैंटेना कमारा भी उसमें आपको दिख रहा है। इससे भी कुछ बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए इंडियन लियोपार्ड के बारे में क्या बात सही है, एबल टू लाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर कहीं पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड एरिया में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, नहीं सब में पाया जा सकता है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरेस्ट लाइक दी टाइगर्स, टाइगर की तरह ऐसा नहीं केवल फॉरेस्ट में रहता हूँ। एंड थ्राइव वेल इन ओपन कंट्री एज अमाउंग दी रॉक एंड स्क्रब एरिया में पाया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट के अलावा दूसरे एरिया में पाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि फॉरेस्ट हो। दे आर गुड क्लाइंबर्स, मतलब पेड़ों पर चढ़ने में बहुत मतलब एक्टिव होता है, बहुत ईजिली मतलब पेड़ों पर मूव कर सकता है। एंड सो सिक्योर फूड ड्यूरिंग द डे टाइम, इसलिए अपना जो फूड मटेरियल होता है वो डे टाइम में ये कलेक्ट करता है। तो ये सभी बातें जो है सही अबाउट दी इंडियन पैंथर की, ये जो है सब में पाया जाता है और फॉरेस्ट के अलावा दूसरे को पाया जाता है। टाइगर से ये डिफरेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। और बहुत अच्छा मतलब जो पेड़ों पे जंपिंग करने वाला क्लाइंबर्स में मतलब ये आएगा। क्लाइंबर की क्वालिटी प्लांट में भी होती है, वहाँ पे होता है जैसे आप लौकी का प्लांट देखेंगे या सेम का प्लांट देखेंगे जो दूसरे सपोर्ट के थ्रू अपनी बॉडी को मतलब बढ़ाते हैं पूरा, ठीक है। मगर यहाँ एनिमल में क्लाइंबर का मतलब वो जंपिंग ऑन दी जो प्लांट ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर, ट्रीज ब्रांचेज पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक कुछ प्रोजेक्ट हैं और उनका ईयर बताना। ये बहुत पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 3 दिन से लगातार ये आपको वीडियो डाल रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चर में भी क्वेश्चन थे आपके। सबसे पहले मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर को हमेशा देखो, प्रोजेक्ट टाइगर चूँकि यहाँ पे है नहीं, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और गिरलाइन सेंचुरी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैंने अगर बताया होगा तो उसमें प्रोजेक्ट राइनो पर ध्यान दें आप। प्रोजेक्ट राइनो जो आया था टाइगर के बाद है, टाइगर 73 में है और राइनो आया था उसके बाद। जो हमने इस तरीके बताए थे कि 2 ऊपर हैं और एक टाइगर और उसके नीचे 4 प्रोजेक्ट के नाम बताए थे मैंने एक लेक्चर में। तो ये 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर के सबसे बाद नीचे चौथा मतलब जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट राइनो था, जो 1975 में था, ठीक है। इसी तरीके से सबसे बाद वाला जो था 2014 में, वो इसमें है नहीं, ठीक है। तो उससे पहले आपने ध्यान दिया होगा, उससे पहले जो प्रोजेक्ट था वो आपका 1992 में था, ठीक है। तो 1992 में प्रोजेक्ट जो था आपका वो था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो बनना है वो यहाँ पे देखिए ए, जिसमें गिरलाइन जो प्रोजेक्ट है वो आपका आता है 1972 में, ठीक है, मतलब टाइगर से पहले है। और उसके बाद प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आपका 75 में, और ये जो आपका आता है प्रोजेक्ट राइनो 72 में। ये आप देखना है 72 प्रोजेक्ट राइनो, और प्रोजेक्ट जो था आपको बताया था, ठीक है, ये उससे पहले का था प्रोजेक्ट राइनो 84, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सिलेंडर लोरिस, ये भी एक एनिमल होता है, इसे हम पहले देखते हैं इसका फिगर ये कैसा होता है। सिलेंडर लोरिस देखिए, दिस लाइक सिलेंडर लोरिस, ये एनिमल जो होता है सिलेंडर लोरिस, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। सब इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इनके बारे में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, और उस टाइम हमें बहुत बिल्कुल पता नहीं होता इनके बारे में। तो एक बार इन पर नज़र देख लें सिलेंडर लोरिस के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेट में है ये। तो सिलेंडर लोरिस जो होता है वेस्टर्न घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है जो केरला गोवा जिस एरिया में आते हैं उस वाले पार्ट में पाया जाता है। और लाइक स्लो लोरिस आपने देखा हो, इससे पहले मैंने फिगर दिखाया था, उसके कंपेयर में बात करें तो ये उसी की तरह नॉकटर्नल होता है एंड हैव टू बेरीज ऑफ लेंटेना कमारा। ये इंपॉर्टेंट है, लेंटेना एक झाड़ टाइप के प्लांट होते हैं जो अनवांटेड प्लांट, इनके जो फ्रूट्स होते हैं उन पे मतलब ये मतलब फीड करता है, मतलब उनका जो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है उसके अंदर ये रहना पसंद करता है। एंड दे किल फॉर द ब्यूटीफुल आइज, इसकी आइज़ बहुत प्यारी होती है उसी, और इसकी आइज़ के इंपॉर्टेंट दूसरी आइज़ प्रॉब्लम्स के लिए उनसे ट्रीटमेंट मिलता है, तो इसकी आइज़ के लिए इसे किल किया जाता है, और इतना किल किया कि आज ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँच गए। दे हैव टू लव फॉर बेरीज ऑफ लेंटेना अलॉन्ग विद इंसेक्ट लिजार्ड स्मॉल बर्ड्स ट्री, मतलब लेंटेना के जो बेरीज फ्रूट्स होते हैं, बेरीज का मतलब होता है जैसे आप बात करते हैं एक फ्रूट कैटेगरी, मतलब फ्रूट्स के अरेंजमेंट की कैटेगरी। जैसे आपने देखो जो आम होता है, मतलब मैंगोज़ के जो पैटर्न ऑफ उनके हैंगिंग होते हैं प्लांट में लगे हुए, तो उनका जो होता है वो ड्रूप होता है। इस तरीके से आपने अगर मिर्च को कोई प्लांट में लगा देखा, ग्रीन वाली जो मिर्च होती है, हरी मिर्च का जो पैटर्न होता है प्लांट में लगने का फ्रूटिंग का, उसे बोला जाता है बेरी। तो लुक लाइक उसी की तरीके से जो होते हैं ये सिलेंडर लोरिस जो होता है ये रहता है। लेंटेना कमारा जो कि प्लांट होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब फीड करने बहुत पसंद करता है खाना। इसके साथ वो मेल मतलब जो मटेरियल होता है नॉन वेजिटेरियन भी होता है, तो दोनों तरीके ओमनिवोरस होता है, प्लांट को भी फीड करता है, इंसेक्ट लिजार्ड स्मॉल बर्ड्स को भी फीड करता है, ठीक है। और श्रीलंका वेस्टर्न घाट के एरिया में पाया जाता है, नॉकटर्नल होता है। तो ये ऑल स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर जो है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द पीकॉक। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीकॉक को हर कोई जानता है, हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, ये बात सही है गलत है। इट्स ब्रीडिंग टाइम वेरीज साउथ और नॉर्थ, हमारे नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में इसका ब्रीडिंग टाइम भी डिफरेंट होता है, ये भी सही बात है। अच्छा, इट इज ए हर्बिवोरस बर्ड, मतलब केवल नॉन वेजिटेरियन वाला डाइट लेता है, ये बात गलत है। पीकॉक जो है दोनों चीज़ें खाता है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि ये हर्बीवोरस नहीं, ये ओमनीवोरस है, मतलब दैट कैन फीड ऑन बोथ मेल वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं फिर से एक तरीके का कुछ स्टेट एनिमल्स स्टेट बर्ड का क्वेश्चन है, मैचिंग करना है आपको, ठीक है। देखिए ग्रीन इंपीरियल पिजन और हाउस स्पैरो, जो हमारे घर में चिड़िया होती थी पहले, अब तो थोड़ा कम हो गई है, लोटस एंड नीम। तो नीम भी है, प्लांट भी है, एनिमल, हमें मैच करना है कि किस स्टेट से इनका मतलब वो है। हमने ऊपर आपको आया कि स्टेट के सिंबल है, मतलब जैसे स्टेट का एनिमल्स है, स्टेट बर्ड है, इससे पहले हमने बताया था आपको कि यूपी का जो स्टेट ट्री है, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन बताए थे। इस तरीके से है ग्रीन इंपीरियल, आपने सुना होगा हाउस स्पैरो को ध्यान रखें सबसे पहले, ये दिल्ली का जो है स्टेट बर्ड है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बात है, हाउस स्पैरो इज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली। इस तरीके से लोटस जो है वो महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का या हरियाणा का, 3 बच्चे, इनसे किसका संबंध है, मतलब वहाँ पे स्टेट प्लांट का स्टेट फ्लावर का दर्जा ऐसे मिला हुआ है सिंबल,
ठीक है। तो थर्ड का बी, हरियाणा में, मतलब जो इंडिया का नेशनल होता है ना कि फ्लावर है हमारा लोटस कमल, इसी तरीके से हरियाणा स्टेट का भी लोटस एक वो है। और नीम जो है अपना आंध्र प्रदेश का एक मतलब स्टेट ट्री है नीम का प्लांट। बहुत ही अच्छी बात है, नीम बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। और जो आंध्र प्रदेश है एक साउथ इंडियन स्टेट है ये भी, तो इसमें भी इसका जो स्टेट ट्री कहलाता है। इसके बाद आता है ग्रीन इंपीरियल पिजन, एक टाइप का जो मतलब कबूतर जैसे होता है ना, ये आप देख लें, मैंने इसका फिगर आपको दिखाया है इसमें, दिस लाइक ये, ठीक है। ग्रीन इंपीरियल पिजन ये कहाँ पे है, इसका किससे संबंध है, ये जो है महाराष्ट्र का मतलब आपका स्टेट बर्ड है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो ए, कि ग्रीन बर्ड महाराष्ट्र से है, हाउस स्पारो दिल्ली का स्टेट बर्ड है, लोटस जो है वो हरियाणा का मतलब स्टेट फ्लावर, और नीम जो है आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर ए, ठीक है गाइज। और इसी के साथ प्लीज़ जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ आई होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट नहीं है। तो आई एम रियली thankful for you and watching my video. Thank you very much.